हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं आपकी मैथ्स टीचर हिमानी एंड आज हम करने वाले हैं चैप्टर 11 डाटा हैंडलिंग। चैप्टर 11 डाटा हैंडलिंग का ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम सभी ने चैप्टर 10 कंप्लीट कर लिया था। आई होप आप सभी चैप्टर 10 के लेफ्ट पार्ट्स होमवर्क से कंप्लीट करके आए होंगे स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 11 डाटा हैंडलिंग, जो कि गिवन है पेज नंबर 124 पर। सो सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक में पेज नंबर 124 ओपन कर लीजिए। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को पेज नंबर 124 पर हेडिंग मिल गई होगी, चैप्टर 11 डाटा हैंडलिंग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले डाटा हैंडलिंग में हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग पिक्चर्स और सिंबल्स is called the pictorial representation of information. It is a method of presenting information in the visual form. So pictorial representation of information का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? इसमें इस फॉर्म में हम अपनी इंफॉर्मेशन को थ्रू पिक्चर्स डिस्क्राइब करते हैं, राइट? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग पिक्चर्स, जब हम हमारी दी गई इंफॉर्मेशन को पिक्चर्स की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं, उस मेथड को बोला जाता है प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन इन द विजुअल फॉर्म। तो उस मेथड में क्या होता है कि हम हमारी इंफॉर्मेशन को या डाटा को विजुअल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, राइट? अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है पिक्टोग्राफ। Information represented in the form of pictures and symbols is called pictograph. अभी तक हमने पढ़ा कि जब भी हम पिक्चर्स की मदद से इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करें तो उसे हम बोलेंगे पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। एंड जिस तरीके से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं, जिस फिगर में या जिस टेबल में हम वहां पर हमारी पिक्चर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उस टेबल को क्या बोला जाता है? पिक्टोग्राफ। मेकिंग पिक्टोग्राफ फॉर द गिवन इंफॉर्मेशन। नीचे दिए गए हमें नीचे कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है एंड उस बेसिस पर नीचे हमें पिक्टोग्राफ बनाना सिखाया गया है। चलिए तो देख लेते हैं इस गिवन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को। Information given below is about how many students are there in each class in a primary school. नीचे जो इंफॉर्मेशन दी गई है स्टूडेंट्स, वो दी गई है कि प्राइमरी स्कूल में हर क्लास में कितने कितने स्टूडेंट्स हैं, राइट? क्लास 1 स्टूडेंट हैं 30। क्लास 2 स्टूडेंट्स आर 60। 3, 4 and lastly 5.
सो थर्ड क्लास में स्टूडेंट्स हैं 50, सिक्स्थ में है 70 एंड फिफ्थ में है 80। राइट स्टूडेंट्स, चलिए सो ये हो गई हमारी इंफॉर्मेशन, जिसके बेसिस पर नीचे हमें एक पिक्टोग्राफ दिया गया है। क्लास 1, सो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, नीचे इस पिक्टोग्राफ के नीचे आपको क्या दिया गया है, दैट वन स्टूडेंट को हम यहाँ पर एक स्माइली से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। सो वन स्टूडेंट रिप्रेजेंट्स 10 स्टूडेंट्स। इट मीन्स वन जो स्माइली है, वन स्माइली क्या रिप्रेजेंट कर रही है, 10 स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है सभी को? सो जैसे कि हमें इंफॉर्मेशन में गिवन था कि क्लास 1 में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, 30। इट मीन्स हम यहां पर बनाएंगे 3 स्माइली। 1 स्माइली मीन्स 10 स्टूडेंट्स, तो 10 20 एंड 30। सो ये हो गए 30 स्टूडेंट्स, राइट? 10, 20, 30, बिकॉज एक स्माइली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं क्लास 2 पर। सो क्लास 2 में हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे 60। इट मीन्स यहां पर बनने वाले हैं 6 स्माइलीज। 1, 2, 3, 4, 5, 6। राइट स्टूडेंट्स? सो क्लास 2 में है 6 स्टूडेंट्स, मतलब 6 स्माइलीज, विच मीन्स 60 स्टूडेंट्स। 10, 20, 30, 40, 50, 60। राइट स्टूडेंट्स? चलिए अब आ जाते हैं क्लास 3 पर। सो क्लास 3 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 50। इट मीन्स यहां पर बनने वाले हैं 5 स्माइलीज। 1, 2, 3, 4, 5,
सो ये हो गए 50 स्टूडेंट्स. 1 2 3 4 5. It means 10 20 30 40 and 50. Right students? चलिए अब आ जाते हैं क्लास 4 पर. सो क्लास 4 में है 70 स्टूडेंट्स. इट मीन्स 70 स्टूडेंट्स यहाँ हम रिप्रेजेंट करेंगे 7 स्माइली से. 1 2 3 4 5 6 7. सो क्लास 4 में हमने 7 स्माइलीज बनाए हैं, जिसका मतलब है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है स्टूडेंट्स? 70. 10 20 30 40 50 60 70. राइट. चलिए अब आ जाते हैं क्लास 5 पे. सो क्लास 5 में है 80 स्टूडेंट्स. इट मीन्स 80 स्टूडेंट्स को हम यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे 8 स्माइलीज से. 1 2 3 4 5 6 7 8. राइट स्टूडेंट्स, तो कितने हो गए? 8 स्माइलीज. यहाँ पर कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 80. 10 20 30 40 50 60 70 80. सो इसी के साथ हमने इसमें क्या कंप्लीट कर लिया? पिक्टोग्राफ. गिवन इंफॉर्मेशन को हमने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया? पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया. और इस ग्राफ को क्या बोला जाएगा? पिक्टोग्राफ. चलिए स्टूडेंट्स, तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.1. एक्सरसाइज 11.1 जिसमें क्वेश्चन 1 गिवन है. द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ स्कूल. सो इस क्वेश्चन में हमें एक पिक्टोग्राफ गिवन है, जिसमें स्कूल में डिफरेंट गर्ल्स किस क्लास में कितनी नंबर ऑफ गर्ल्स प्रेजेंट है वो रिप्रेजेंट कर रखी है. राइट. क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9. ओके स्टूडेंट्स. सो अब हम एंड लास्ट है क्लास 10th. टू नो हाउ टू रीड अ पिक्टोग्राफ, स्टडी द फॉलोइंग एग्जाम्पल केयरफुली. यहाँ पर हमें एक गर्ल क्या रिप्रेजेंट कर रही है? एक गर्ल की पिक्चर रिप्रेजेंट कर रही है 5 गर्ल्स को. राइट स्टूडेंट्स. इट मीन्स अगर क्लास 6th में 3 गर्ल्स की पिक्चर है, विच मीन्स 3 into 15. टोटल गर्ल्स कितनी है क्लास 5th में? 6th में 15. ओके. क्योंकि 1 पिक्चर क्या रिप्रेजेंट कर रही है? 5 गर्ल्स को. अब इसी पिक्टोग्राफ के बेसिस पर हमें नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं. चलिए तो करते हैं. जिसमें फर्स्ट पार्ट है, व्हाट इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 9th.
ए पार्ट में हमसे पूछा गया है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 9। सो क्लास 9 में हम देख सकते हैं कि सिर्फ 2 पिक्चर्स हैं गर्ल्स की और एक पिक्चर रिप्रेजेंट कर रही है 5 गर्ल्स को। सो इट मीन्स क्लास 9 में टोटल गर्ल्स हो गई 5 2s या 2 5s 10 गर्ल्स। राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है सभी को ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं बी पार्ट पर। सो बी पार्ट में बोला गया है, इन विच 2 क्लासेस नंबर ऑफ गर्ल्स इज सेम। सो यहाँ पर कौन सी 2 क्लासेस ऐसी हैं जिसमें नंबर ऑफ गर्ल्स बिल्कुल सेम है। सो स्टूडेंट्स वो क्लासेस हैं क्लास 8th एंड क्लास 10th। वो क्लासेस हैं क्लास 8th एंड क्लास 10th, क्योंकि आप देख सकते हैं कि दोनों में ही कितनी कितनी पिक्चर्स हैं, 5 पिक्चर्स हैं। इट मींस दोनों में ही नंबर ऑफ गर्ल्स सेम है। राइट स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सी पार्ट। Which class has maximum number of girls? सो हमें बताना है कि कौन सी क्लास में मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, सबसे ज़्यादा गर्ल्स हैं। सो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा गर्ल्स तो क्लास 8th एंड क्लास 9 में है, क्योंकि दोनों में ही कितनी कितनी पिक्चर्स हैं, 5 पिक्चर्स हैं, जो कि सबसे ज़्यादा है, सबसे मैक्सिमम है। राइट, सो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सेम, क्लास 8th and class 10th। सो क्लास 8th एंड क्लास 10th में यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, क्योंकि दोनों में ही कितनी पिक्चर्स हैं, 5 पिक्चर्स, विच मीन्स 5 into 5 25 गर्ल्स हैं दोनों ही क्लासेस में। ओके, चलिए नाउ लास्ट पार्ट, डी पार्ट। What is the total number of girls from class 6 to class 10? क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है ये बताइए। इट मीन्स हमें सारी नंबर ऑफ गर्ल्स को ऐड कराना होगा। सो सबसे पहले हम आ जाते हैं स्टूडेंट्स क्लास 6 पर। सो क्लास 6 पर आप देख सकते हैं, डी पार्ट हम यहाँ कर लेते हैं स्टूडेंट। क्लास 6 में है 3 pictures, which means 15 girls. Next, class 6 में 15, next class है class 7। So students, आप देख सकते हैं क्लास 7 में है 4 pictures, which means 20 girls. Next, class 8. So class 8 में है 5 pictures, which means 25 girls. Next है class 9. सो क्लास 9 में आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स 2 गर्ल्स हैं, विच मीन्स 10 गर्ल्स। 2 पिक्चर मीन्स 10 गर्ल्स। नाउ क्लास 10th उसमें है 5 पिक्चर, विच मीन्स 25 गर्ल्स। तो फाइंड कर लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है। 5 + 5 10, 10 + 5 15, 1 कैरी, 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 1 7 and 7 + 2 9.
इट मीन्स टोटल गर्ल्स हैं 95 गर्ल्स। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है सभी को ये क्वेश्चन? सो इसी तरीके से स्टूडेंट्स आप लेफ्ट पिक्टोग्राफ्स होमवर्क से कंप्लीट करके लाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आज समझाया गया कंसेप्ट आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।